हे एवरीवन, हे मार्केट्स के ट्रेडर्स, हे मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट के एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने आज पॉजिटिव ओपनिंग किया, पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन में लो लगाए 98 के नीचे का लो लगाए, बट आज पॉजिटिव मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। इसका रीजन है कि यहाँ पे जो ईरान ने प्रपोजल रखा था वो मिस्टर ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके चलते हुए वापस सेफ हेवन डिमांड वापस बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं हाई इम्पैक्टेड डेटा के बारे में। तो आज जापानीज येन में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था, जो कि यहाँ पे प्रीवियस जितना ही फोरकास्ट 0.75 का था, एक्चुअल भी 0.75 का है। तो यहाँ पे रेट को स्टेडी रखा गया है, जितना था वह उतना ही रखा गया है। अब यहाँ पे फेडरल रिजर्व की साइड से भी उम्मीद है कि जो रेट है वो 3.50 से 3.75 के बीच में रखा जाएगा। आप देखेंगे आज समझ आ जाएगा कितना यहाँ पे वो रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3.75 या उससे ज़्यादा का रेट्स आपको देखना मिलता है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम की यहाँ पे उम्मीद बनेगी डॉलर इंडेक्स में, जो कि प्राइस को 98.899 के आसपास लेके जा सकता है। अगर यहाँ पे 3.5 के आसपास रखा जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक बेरिश मोमेंटम की संभावना है, या फिर आपको एक न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 98-97.500 के आसपास नजर आ सकता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। आप देखेंगे तो प्राइस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं यहाँ पे तो फिबोनाची 50 फिबोनाची के आसपास से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है ऑलमोस्ट। अब प्राइस 61.8 के नीचे, जो कि 97.500-600 का लेवल आता है, उसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो। बुलिश मोमेंटम एक ही शर्त पे देखने मिलेगा, या तो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने मिलता है, या फिर जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। दोनों में से एक कंडीशन में या फिर दोनों ही कंडीशन होता है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे हाल फिलहाल डॉलर इंडेक्स जो है एक बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम एक बाउंस की तरह ही कंसिडर करेंगे। आप देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे 3 बेरिश कैंडल बने हैं, 2 अच्छे बेरिश कैंडल बने हैं, एंड एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। तो 97.500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अपसाइड में 98.800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में अगर प्राइस ऑसिलेट करता है तो कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखेगा मार्केट में, बट अगर 98.800 अपसाइड में या फिर 97.500 के नीचे निकलता है तो उम्मीद बनेगी। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड कहीं ना कहीं हमको एक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इसको सिर्फ बाउंस की तरह हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है H4 के टाइम फ्रेम पे, जो कि 98.400 से 500 का है, उसके ऊपर 98.800 का लेवल यहाँ पे नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 98 का लेवल है, 98 से 97.800 का जोन, उसके नीचे 97.500 का यहाँ पे जोन नजर आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ट्रीट हो सकता है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। तो यूरो यूएसडी में आप देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है भाई, डॉलर में यहाँ पे एक वापस से बुलिश मोमेंटम दिखाया है, तो यूरो यूएसडी में एक रिट्रेसमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जोन जो बताए गए जोन से प्राइस ने यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे जो स्विंग था वहां से एक रिजेक्शन लेते हुए प्राइस नीचे आ रहा है। कहीं ना कहीं प्राइस 50 से 61.8 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से वापस से एक आपको हायर लो का फॉर्मेशन देखने मिल सकता है, जो कि आपको 1800 के आसपास नजर आ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान करना चाहते हैं एंड लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग देखना चाहते हैं, डेफिनेटली ये जोन काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर हम यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, 61.8 पे ट्रेड कर रहा है। हम यहाँ पे 78.6 के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिस्क एंड बहुत अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे नजर आ सकता है। मतलब आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं 1:7 to 8 का नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड माना जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1700-1680 का है, अपसाइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1750 एंड 1800 का है, जो कि यहाँ पे चांस बहुत है कि हम ये टेस्ट करेंगे। 1800 के ऊपर निकलता है तो फिर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है। आज फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे WTI पेयर के बारे में। WTI में देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्लियर क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बना सकता है। अब देखिए ईरान ने प्रपोजल रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस खोलने का, बट यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिला है। कंडीशन क्या था कि भाई जो ब्लॉकेड है वो हटाना पड़ेगा यूएस को, बट यहाँ पे मिस्टर ट्रंप ने यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया है। अब बन सकता है कि नेगोशिएशंस ठीक से बैठ जाए एंड आपको आने वाले टाइम में एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हम प्राइस के हिसाब से बात करेंगे, अगर 95 का लेवल ब्रेक होता है, जो कि ये नेकलाइन है,
हमको डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा? जब ये 95 के लेवल को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे कंफर्मेशन माना जाएगा। अगर 95 के नीचे निकलता है तो उम्मीद बनेगी 90 का लेवल, एंड 90 के नीचे वापस से ये लो ब्रेक हो सकता है जो कि 80 का लेवल आराम से आपको नीचे के लेवल सीखने मिल सकते हैं। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग में बिलीव रखते हैं, डेफिनेटली ये काफी इंटरेस्टिंग सेलिंग पॉइंट है जहाँ पे आप सेलिंग देख सकते हैं। बात करेंगे गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड में यहाँ पे हमने क्लियरली, हम काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड में सेलिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पे गोल्ड में क्लियर सेलिंग प्रेशर देखने मिल भी रहा है। हमने क्लियरली बताया था कि भाई डॉलर गिरने के बावजूद भी गोल्ड नहीं बढ़ पा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है जो गोल्ड का सेफ हेवन टाइटल है वो यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा है। गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड नहीं नजर आ रही। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट बना हुआ था। पिछले 2 दिन के अंदर आप देख रहे थे सेंटिमेंट बदलता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते हुए यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, रिस्की एसेट्स में पैसा घुमा रहे थे। एंड यहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड ने 2 से 3 गुना मूव कर दिया है पिछले 1.5 से 2 साल में, तो यहाँ पे इमीडिएट बाइंग नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिल सकता है, जो कि हमने यहाँ पे एक जोन मार्क किया था। जोन का ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट फेलियर, ये बहुत ही हाई प्रोबेबल सिनेरियो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम जैसे ही 4600 के नीचे निकल रहे हैं, सीधा 4200 का लेवल देखने मिल सकता है, उसके नीचे काफी अच्छे लेवल देखने मिल सकते हैं। अभी भी हमारा व्यू जो है 3800, 3600, 3400 पे बना हुआ है, जो कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको देखने मिल सकता है। आज के सेशन में अगर 4600 के नीचे निकलता है तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे आपको यहाँ पे आज ही के सेशन में 4500, एंड बन सकता है 4400 को भी ये टेस्ट करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो आज फिलहाल तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, बिटकॉइन में अभी जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक सेंटिमेंट है वापस से बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जब तक ये दोनों साइड से अग्री नहीं होगा कोई भी चीज पे कंक्लूजन नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे दोनों ही साइड से अग्री होना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे टेक्निकल्स के हिसाब से बात करते हैं, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, प्राइस ने वहीं पे रीटेस्ट किया एंड बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म बेयर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकडाउन पॉइंट पे 76,500 पे एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। 76,000, 75,000 का टारगेट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इजीली अचीवेबल नजर आ रहा है। हाईलाइट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे ABC तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5th वेव प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे C का 5th, जो कि आपको 75,500 से 75,000 टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज से बेरिश बना हुआ है। मतलब काफी खतरनाक माहौल है बिटकॉइन का। आप देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है प्राइस का, अगर हम प्लॉट करते हैं बहुत ही अच्छे ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 76,000 के आसपास नजर आ रहा है। अगर ब्रेक किया तो ये वाला स्विंग एक बार के लिए देखने मिल सकता है, पहला स्विंग ये एंड दूसरा ये स्विंग जो कि हमको नजर आ सकता है। जब तक प्राइस 72,000 के ऊपर बना हुआ है, बाय ऑन डिप्स मार्केट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अगर प्राइस 70,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर चांस बनेंगे 68,000, 65,000 है उसके नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो आई होप वीडियो में समझ आ गया। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ये मार्केट्स का बन रही है। थैंक यू, बाय बाय।